नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, देवगुरु बृहस्पति जून 2021 में आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, 12वें भाव में। और 12वां भाव व्यय, खर्च, हानि, नुकसान, अपयश, यहाँ तक कि राजदंड और जेल का भी घर है। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान होकर मीन राशि के जातकों को क्या फल देने वाले हैं, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हालांकि 20 जून के बाद से देवगुरु वक्री अवस्था में आ जाते हैं और वक्री अवस्था में आने के बाद चूंकि देवगुरु शुभ ग्रह है, इसलिए आपको अच्छा परिणाम भी देंगे, लेकिन फिर भी आपको 20 जून तक तो विशेष सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि विभिन्न राशियों का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की जून 2021 की कुंडली। आपके कुंडली के पराक्रम भाव में राहु, सूर्य, बुध, सुख भाव में बुध, सूर्य, शुक्र, संतान भाव में, शिक्षा भाव में शुक्र और मंगल, भाग्य भाव में केतु, धन भाव में शनि और लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, जो कि मकर राशि, जो मीन राशि के स्वामी हैं, वो 12th हाउस में द्वादश भाव में विराजमान हैं। 12वें भाव से व्यय भाव है, हानि हो सकती है, घर से दूर जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो व्यवसायी हैं, बिजनेस करते हैं, उनको भी सतर्क रहना होगा। ये भाव योगा, ध्यान, समाधि, नशा, राजदंड और जेल का भी है। हालांकि ये करोड़ों लोगों की कुंडली है, तो ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि देवगुरु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से बचें, क्योंकि जो 12th हाउस है वो अस्पताल और जेल का भी है। लग्नेश वक्री अवस्था में है 12th हाउस में, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप विदेश में हैं या जन्म स्थान से काफ़ी दूर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो उसके लिए अच्छा भी है। देवगुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके सुख भाव पर पड़ रही है, 4th हाउस पर। घर, भूमि, वाहन क्रय करने के लिए अच्छा है, लेकिन पंचमेश बुध खुद बकरी अवस्था में 22 जून तक विराजमान है सुख भाव में। बुध 22 जून तक 4th हाउस में विराजमान है। तो अगर घर, भूमि, वाहन क्रय करने का योग बनता भी है तो ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो। जमीन जायदाद के पेपर्स अच्छे से चेक कर लें, कहीं कोई धोखा ना हो। और ऐसे व्यक्ति से प्रॉपर्टी या वाहन खरीदें जिसे आप अच्छे से जानते हों। जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, चूंकि मंगल भी नीच के हैं। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग
स्पोर्ट्स, इन सब का जो लोग व्यापार करते हैं वो उनके लिए व्यापार इस समय थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि मंगल नीच के हैं। देवगुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो 6th हाउस पर पड़ रही है और छठे घर को, छठे भाव को रोग, शत्रु, कर्ज का भाव माना जाता है। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, बिला वजह किसी से शत्रुता हो सकती है। कर्ज लेने से बचें और गुरुवार को मंदिर जाएं, केसर का तिलक लगाएं, पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें तो आपको कष्टों से राहत भी मिलेगी। और देवगुरु की जो नवी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। सबसे खराब स्थिति ये है कि गुरु की तो दृष्टि पड़ ही रही है, शनि की भी दृष्टि अष्टम भाव पर है और मंगल की भी दृष्टि अष्टम भाव पर है। तीन ग्रहों की दृष्टियां अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव आयु, मृत्यु का होता है और मंगल जो है वो इस समय नीच के हैं, तो इसलिए आपको स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना होगा। कमर के नीचे के रोग हो सकते हैं। सास ससुर या इनलाज से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। माता से भी रिश्तों में अप डाउन्स लगे रहेंगे। हालांकि अष्टमेश चतुर्थ भाव में है जो माता का भाव है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। अष्टम भाव पर तीन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं तो आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, उससे लाभ हो सकता है। लॉटरी से भी आपको लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जबकि आपकी कुंडली में ये सारे योग होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं शनि की। न्याय के देवता शनि आपकी कुंडली के धन भाव, आय भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में विराजमान हैं। 11th हाउस में शनिदेव असीमित धन लाभ प्रदान करते हैं। आशा से अधिक धन प्राप्त होता है, लेकिन शनिदेव वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में कार्यों की गति को मंद कर देते हैं। तो आपको धन लाभ तो होगा और बहुत अच्छा धन लाभ होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा और थोड़ा रुक करके होगा। चीज़ें सकारात्मक होंगी लेकिन लेट होंगी। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो कुंडली के 5th हाउस पर पड़ रही है। 5th हाउस संतान का, शिक्षा का। तो शनिदेव परिश्रम बहुत कराते हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, चूँकि शनिदेव वक्री अवस्था में है, इसलिए आपने जो पहले पढ़ रखा है, जो कुछ पुराना आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करें, अच्छे से उसे पक्का कर लें। पुराना जब आप पक्का कर लें तभी जो है कुछ नया शुरू करें। पारिवारिक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लव लाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त वापस आ सकते हैं। नए जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 10वीं दृष्टि है वो
8th हाउस पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है। मैंने ये भी बताया कि अष्टम भाव पर देव गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, और मंगल इस समय नीच की अवस्था में है। तो मैंने बताया आपको कि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है। आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और इस यात्रा के समय आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यात्रा कष्टकर होगी। साथ ही साथ रास्ते में आपको यात्रा के दौरान कोई दिक्कत भी मिल सकती है, कोई ठग मिल सकता है, कोई दुष्ट टाइप का व्यक्ति मिल सकता है जो कि आपको परेशान कर सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। इसलिए यात्रा करते समय विशेष सावधानी अपेक्षित है। घर के बाहर हैं तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। 8th हाउस जो है वो 2nd हाउस के सामने है। 8th हाउस 2nd हाउस के सामने है, और 2nd हाउस जो है वो वाणी का प्रतीक है, तो आपको वाणी पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ तामसिक भोजन से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके लिए योगा प्राणायाम करें। शनि की दशा महादशा किसी की अगर अच्छी नहीं है तो माता काली शनिदेव की पूजा करें। हालांकि 8th हाउस में 3 ग्रहों का विराजमान होना कहीं न कहीं अचानक धन लाभ का भी योग बना रहा है। आपको कहीं से अचानक धन प्राप्त हो सकता है, चाहे वो पैतृक संपत्ति से हो, चाहे वो दिया हुआ पुराना कर्ज है वो आपको वापस मिल जाए, या किसी और साधन से अचानक धन प्राप्ति भी आपको हो सकती है। शनि की कृपा पाने के लिए आप शनिदेव की पूजा करें, क्योंकि शनिदेव का संबंध शमशान, जेल, अस्पताल से है। तो इन स्थानों पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जितनी उतनी मदद करें। वृद्धों का ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें, शनिदेव की पूजा करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो जो भी कष्ट संभावित हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। सभी ग्रहों के राजा राजाधिराज सूर्य देव आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में विराजमान हैं और 15 जून तक इसी भाव में रहेंगे। राहु भी साथ में है, और राहु की निकटता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही सूर्य का प्रभाव कम होगा, यानी आपके पराक्रम में कमी आएगी। सूर्य आपकी क्षमता, आपके जुझारूपन के कारक हैं। 10 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो 10 जून से आसपास में, यानी कि आप 6 या 7 जून से लेकर के 15 जून तक के बीच आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। पिता और गुरु या बॉस से थोड़ा मतभेद हो सकता है। इससे बचने के लिए सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तांबे के लोटे में पानी पिएं। 3rd हाउस में सूर्य अच्छे माने जाते हैं, और 15 जून के बाद सूर्य 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, 4th हाउस में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में। माता और भाइयों का विशेष ध्यान रखना होगा। घर, वाहन, जमीन जायदाद खरीदते वक्त आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। शनिदेव की दृष्टि जो है, सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो भाग्य भाव और कर्म भाव पर रहेगी। 15 जून तक भाग्य भाव पर और 15 जून के बाद कर्म भाव पर। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, और राहु के कारण बॉस या सहयोगियों से
मतभेद भी हो सकता है, लेकिन जब 4th हाउस में सूर्यदेव का गोचर होगा तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में आपकी वृद्धि भी होगी। बात करें मंगल देव की, तो चूंकि मंगल देव नीच के हैं, इसलिए जमीन जायदाद, स्पोर्ट्स, मेडिकल, रियल एस्टेट, सर्जरी, चूंकि मंगल देव इन सभी के कारक हैं तो इन कार्यों में मंदी रहेगी। विशेष सावधानी रखनी होगी। जो लोग इन कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें ज़्यादा लाभ नहीं होगा इस काल में। सेहत और अपने कार्य में बैलेंस बना करके रखें। मंगल देव आपके भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य भी थोड़ा कम साथ देगा। तो भाग्य को बेटर बनाने के लिए क्या करें? तो भाग्य भाव के सामने 3rd हाउस है पराक्रम भाव। पराक्रम भाव भाग्य भाव के सामने है, तो भाग्य को बेटर बनाने के लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में मीन राशि के जातकों के लिए जून 2021 के राशिफल के बारे में बताया है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, और जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय ज़रूर कीजिएगा। उन उपायों को करने से जो अशुभ फल, अशुभ परिणाम मिलने हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे और आपको उनसे राहत मिलेगी। तो एक बार सभी के लिए ये कामना करते हुए कि देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, सूर्यदेव, बुध और मंगल आप पर कृपा दृष्टि बना करके रखें। नमस्कार।